हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 का प्रथम चैप्टर यानी कि पाठ 1 का अध्ययन कर रहे थे। जो किसने लिखा है बच्चों? जो निराला जी ने लिखा है। निराला जी ने ध्वनि पाठ में क्या बताया है? ध्वनि में उन्होंने यह बताया है कि वसंत को हमारे जीवन से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो उसी पाठ के आधार पर उन्होंने इस पाठ में हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। हम उनका आज आंसर लिखेंगे या हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। कविताओं के उत्तर मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब मैं उनको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहती हूँ। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत नहीं होगा? हमने आपको कविता पढ़ाई है। कविता में सभी ने देखा है कि वसंत की जो ऋतु होती है वो कैसी होती है। वसंत की ऋतु हमारे साथ बहुत नई नई उमंगे, नए नए जोश लेके आती है। और नई नई उमंग जोश 2 दिन में थोड़ी ना ठंडी हो जाती है। वो नई नई उमंग और जोश के साथ हमें अभी बहुत सारे काम करने होते हैं और हम उन बहुत सारे कामों को करते हुए आगे कैसे करते हैं काम। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है। कवि ने क्या कहता है हमसे कि उसके मन में नया जोश का मतलब ये है कि हम कुछ अच्छा करने की उम्मीद में है। हम कुछ ऐसा करने की उम्मीद में है जो आशाएं मुझे भी अपने बच्चों से है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे हमारे देश का नाम हो। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। नवीन कार्य यानी कि ऐसे कार्य जो किसी ने ना किया हो या जिससे प्रेरित होकर, जैसे हमारे पुराने जो कुछ लोग हैं, जैसे अभी आप अब्दुल कलाम जी हैं, हम क्या करते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा बनना है कि हमारे बाद हमें लोग फॉलो करें। ठीक है, तो हमें लोगों को नई दिशाएं देनी है। यह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। और जो नई पीढ़ी आजकल जो काम नहीं करना चाहती या फिर जो आलस से भरी हुई है, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, चलो ज़्यादा नहीं बोलते, इस बच्चों को परेशानी होगी। तो जो बच्चे आलस्य में रहते हैं और अपने जीवन में कार्य करने की अपेक्षाएं अपना समय व्यर्थ खो देते हैं आलस्य में, सोने में, ठीक है, तो उनके लिए है कि वो युवा पीढ़ी को यानी कि जो यंग एज है उसको नई दिशा दिखाना चाहते हैं कि उनका ये जो समय है सोने का नहीं है, समय खराब करने का नहीं है, अभी तो कुछ करने का है जिससे वो इस देश को एक नई दिशा दे सके। हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें कवि क्या पूछ रहा है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? देखो कितना सुंदर प्रश्न है और इसका आंसर दिया भी है इस प्रश्न में। जो कवि की कुछ लाइन्स हैं, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कनियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। मतलब ये है बेटा, देखो ये हमारे जीवन की तरह है। जैसे हमारा जो बचपन होता है वो एक फूल की जो बचपन है वो कली है, और हमारा जो बचपन है वो हमारी बाल्यावस्था है। तो क्या है, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमें क्या होता है, हमें जो बड़े सिखाते हैं, जो बड़े बताते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से वो कन्यों की स्थिति से निकाल कर उन्हें फूल बनाना चाहता है। अब वो क्या कर रहा है, कवि उसी तरीके से अपने जीवन को, युवा पीढ़ी को कन्यों की स्थिति यानी कि अगर वो बड़े हो भी चुके हैं तो वो अभी खिले नहीं हैं, यानी कि अगर वो बड़े हो गए हैं तो उनका मन अभी इतनी तरीके से विकसित नहीं है कि वो अपने आप को समझे कि हाँ भाई हम नया जोश है, हम नया जुनून है जो हमारे देश को कुछ, हमारे दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है और कवि इस समय भरपूर आनंद से, भरपूर उमंग से भरा हुआ है। उसका जो जीवन है वो अलग ही ऊंचाइयों पर है और वो सोचता है कि जैसे मैं आलस्य से हट चुका हूँ, जैसे मेरे जीवन में वसंत आया, इसी प्रकार से जितनी भी युवा पीढ़ी है, जो भी लोग युवा है, इसी एज में है, यंग एज में है, उन सभी को उठ के खड़े होना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आगे चलकर उनका नाम हो सके। और देखो निराला जी ने तो अपना नाम किया, आज हम उनको प्रगतिवाद के युग के एक बेस्ट कवियों में जानते हैं। अब आपको देखना है कि हमारी जो युवा पीढ़ी आज आ रही है, 8th क्लास में है, 10th में होगी, फिर 12th में होगी, कोई IAS बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो बस अब हमें यही देखना है कि वो अपना नाम कहाँ पर अपना लिखवाती है। इसीलिए यह कनियों के हाथों से वसंती स्पर्श से निखा, तो उन्होंने इसी तरीके से वह फूलों की आंखों से आलस से हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक करना चाहता है। और आपके जो आपका चैप्टर है, पूरा जो आपकी कविता है, उसमें कवि सिर्फ यही बताना चाहता है, जो उनकी बातें हैं बताने वाली, वो यही है कि जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि आलस्य को भगाओ और अपने जीवन में नई उमंग, नया जोश लेकर आओ और इस देश को, अपने आप को भी जागरूक और चुस्त और तंदुरुस्त बनाओ और इस देश को भी हम जागरूक बनाएं।
अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आनस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। अब ठीक है, ये तो कवि की बात हो गई कि हाँ भाई कवि ये चाहता है कि सभी लोग कैसे हों। कवि क्या चाहता है कि सभी लोग कैसे हों, सभी लोग तंदुरुस्त हों, आनस से ना हो उनके अंदर, और वो जोश से भरे हुए हों। तो उसके लिए कवि करेगा भी तो कुछ। जैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो टीचर्स प्रयास करते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों के। तो इसी प्रकार से जब कवि उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है तो उनको किस प्रकार से वो जगा रहा है, अब इस प्रश्न में उसका उत्तर देखते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। कवि देखो इस समय कितना जोश में है, वो ये कह रहा है कि वो इतना उमंग से भरा हुआ है, जितने जोश से भरा हुआ है कि अगर वो किसी पर अपना हाथ स्पर्श कर देता है, किसी को छू देता है, तो उनके अंदर भी वही भावनाएं जो उसके अंदर, जो कवि के मन में है, या वसंत ऋतु जो होती है उसको देखकर। अब बच्चों कभी भी देख लेना, जब हम सर्दियों के बाद जब हमारी वसंत ऋतु आती है तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, कपोने घास के ऊपर सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मोती, जैसे वो मोती लगे हुए होते हैं पानी के। वसंत ऋतु में सुंदर सुंदर छोटी छोटी कनियाँ खिलती हैं, उसको देखकर अंदर से आपका मन इतना खुश होता है। जो पेड़ पौधे सूख चुके होते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, उनमें छोटे छोटे नई नई पत्तियां देखकर इतना खुश हो जाता है मन, इतना अंदर से तुष्ट तरुष्ट हो जाता है कि अपने आप अंदर हमारे पुष्पित, यानी कि हमारे अंदर जो फूल होते हैं, बाहर तो फूल खिलते ही हैं उन पेड़ों में छोटे छोटे सुंदर सुंदर, और इसी तरीके से उनको देखकर हमारा जो मन प्रफुल्लित होता है, हमारे अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी एक पुष्प खिल जाता है। जैसे चुस्त प्राणवान आभावान और पुष्पित करना चाहता है, तो उसको भी कवि कहता है कि अगर मैं अपना स्पर्श करूँगा हाथों का उनको, तो क्या होगा, वो जो लोग आलस्य से भरे हुए हैं, जो नींद में जो लोग हैं, वो भी उनके अंदर भी चुस्त प्राणवान आह्वान पुष्पित, तो वो भी तुरंत ही जगकर खड़े हो जाएंगे। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें उत्कर्ष और स्वप्न जगह देगा, उसका आलस्य दूर भगा देगा और उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। तो कवि इसी प्रकार उनको अपनी बातों से, अपनी भाषाओं से, अपने हाथों के स्पर्श से उनके अंदर क्या करेगा, नए उत्साह का संचार करेगा, और उस नए उत्साह के संचार से हमारा देश, हमारा ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और बच्चों, वसंत ऋतु एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हिंदी में आपको लेख भी लिखने के लिए आ सकता है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जा सकती है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो 101% आपके एग्जाम्स में आता ही है। और वैसे भी आपको वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। पता है आपको ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ऋतुओं का राजा, क्योंकि वो एक ऐसी ऋतु है जहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, ना बहुत ज़्यादा बरसात है, और ना बहुत ज़्यादा पतझड़ है। वो एक ऐसी ऋतु है जिसमें मन अपने आप ही प्रसन्न, हम खुश ही रहते हैं। बहुत सारी शादियाँ भी होती है वसंत ऋतु में। तो अब हम प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। देखो इसमें भी कह रहे हैं आपस में चर्चा कीजिए, और मैं अपने बच्चों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी आपस में चर्चा कीजिए। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। नॉर्मल सी बात है, ऋतुराज का मतलब ही होता है कि सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। मैंने कहा ना भी आपको कि जो सर्दी का बहुत तेज जो सर्दी का मौसम होता है, पतझड़ भी हो जाता है, पेड़ों पे भी पत्तियां नहीं होती, तो क्या होता है, मौसम सुहावना हो जाता है, वो सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है, और गर्मी प्रॉपर तरीके से आती नहीं है, तो वो जो बीच का सा मौसम होता है बहुत सुंदर होता है। यह समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होता है। मतलब यह पंचतत्व अपना प्रकोप, जो पंचतत्व क्या है, जो धरती, आकाश, पाताल, हमारा जो शरीर है, उन सब में अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट है। पंच तत्व देखो नीचे आगे लिखा भी हुआ है, जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि, सभी पर अपना मोहक रूप दिखते हैं। मतलब आपको जहाँ आप देखो, चाहे धरती की ओर देखो, वो इतनी सुंदर दिखाई देगी। वायु देखो, इतनी प्यारी प्यारी हवा चलती है। सुबह जल्दी उठो बच्चों, सुबह जल्दी उठ के वसंत ऋतु में बाहर जाओ, इतना आनंद आता है, इतनी प्यारी हवा आपने कभी नहीं देखी होगी। धरती, आकाश, आसमान की तरफ देखो, जैसा आसमान आपको वसंत ऋतु में दिखाई देगा, ऐसा आपको कभी नहीं दिखाई देगा। अग्नि, सभी अपने मोहक रूप में, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, और इतने सुंदर पत्ते लगते हैं। वो सोचो पूरा पेड़ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, वो पतझड़ है, बिल्कुल उसके अंदर एक पत्ता नहीं है, और
आप अचानक से सुबह उठो और सुबह उठ के देखो आपके गमले में जो गमला बिल्कुल सूखा पड़ा था, उसकी डालियाँ दिखाई दे रही थी आपको, और आप सुबह उठो वसंत ऋतु में और सुंदर सा आपको प्यारा सा लाइट ग्रीन कलर का एक छोटा सा पत्ता दिखाई देता है, छोटा सा फूल, आपके मन में जो वो खुशी होती है ना, वो वही बच्चा जान सकता है जिसके घर के बाहर गमले में कभी इस तरीके से उसने पौधे पेड़ देखे हों। और जिन बच्चों ने देखे हों वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि उनको उस समय कैसी फीलिंग आती है। आम बेरों से लग जाते हैं, खेत सरसों के फूलों पे भरे पीने दिखाई देते हैं। सरसों, जो किसान होते हैं देखो इस मौसम में सरसों खिलती है, सरसों के फूल, सरसों के पीने ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। जब हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं तब भी क्या कहते हैं, वसंत ऋतु में सब लोग पीने वस्त्र धारण करके आते हैं। क्यों? क्योंकि सरसों के लिए उस समय इस खेतों में सरसों होती है, खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो, ऐसा लगता है जैसे सोने का सागर। कोयल पंचम स्वर में गाती है, मतलब जो कोयल के सुर है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्र मुग्ध करती है। इस ऋतु में उनकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी माता सरस्वती का, और विद्यार्थियों का मेन पर्व होता है वसंत पंचमी। महाशिवरात्रि, भगवान शिव जी की शादी भी उसी ऋतु में हुई थी। ठीक है, महाशिवरात्रि मनाते हैं ना हम लोग, और होली का त्यौहार भी हम वसंत ऋतु में ही मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो 4th क्वेश्चन है, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा था, इसको मैं आपसे को फिर से कह रही हूँ, जब मैंने आपको स्टार्ट किया था तब भी कहा था। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा और इस पर आप बहुत लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।